हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे गंगा पब्लिकेशन बुक से, तो हमने पहला अभ्यास पढ़ लिया था और उस पर अभ्यास भी कर लिया था। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? जीन के द्वारा एक जीव में दूसरे जीव में गुणों का प्रवेश करना वंशानुक्रम कहलाता है। जबकि वातावरण पर्यावरण से संबंधित है, अपने आसपास के परिवेश से संबंधित है। वंशानुक्रम सबसे पहले पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है, लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज के लिए उद्यान मटर, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम को चुना। उनके आनुवंशिकी सिद्धांत 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छपी, लेकिन प्रारंभ में वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। करीब 34 वर्षों बाद वांगो डी व्रीज हॉलैंड के निवासी थे, कार्ल कारेंस जर्मनी के निवासी थे, के प्रयास से ग्रेगर जॉन मेंडल की वंशानुगत सिद्धांतों को मान्यता मिली और ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना गया। यहाँ पर आनुवंशिकता की परिभाषा दी गई है कि आनुवंशिकता क्या है। शारीरिक गुणों एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। वातावरण से तात्पर्य दिया है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला, यानी चारों तरफ से ढकने वाला वातावरण कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता से व्यवहार के रचनातंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचनातंत्र की चारदीवारी के अंतर्गत व्यवहार की एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। मानव का विकास अनेक कारणों द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने दो प्रमुख बातों पर जोर दिया: वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम यह जन्मजात और प्रकृतिजन्य होता है, जबकि वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। जो पहले जैविक मनोवैज्ञानिक थे, वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते थे, जबकि वातावरणीय जो मनोवैज्ञानिक थे, बालक के विकास में वातावरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। परंतु जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, अब के बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का ही योगदान को स्वीकार करते हैं, यानी दोनों का योगदान वे स्वीकार करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का भी स्वीकार करते हैं, यानी कि जब वंशानुक्रम से गुण मिलते हैं और वातावरण से दोनों मिलते हैं तो बालक का उचित विकास होता है। नेक्स्ट है आगे, मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ। इनका कहना है कि वृक्ष में जो बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उनका विकास का स्तर निश्चित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है।
अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलते हैं, जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के ही फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये उर्वर का कहना है। आगे हैं V.N. झा के शब्दों में इनका कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लें कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्वेश्चन पहले तो ये बन सकता है कि वंशानुक्रम सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है। फिर जो मटर है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। उसके बाद इनकी पुस्तक कौन सी थी और किस में छपी थी, किस सन में छपी थी। ठीक है, और वंशानुक्रम से तात्पर्य, वातावरण से तात्पर्य, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वुडवर्थ का मत, यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। आगे चलते हैं। वंशानुक्रम के कुछ समान नियम हैं। पहला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। दूसरा है समानता का नियम। तीसरा है बीज कोष की निरंतरता का नियम। चौथा है प्रत्यागमन का नियम। चयनित गुणों का सिद्धांत। मातृ व पितृपक्ष का नियम, यानी जो मातृ और पक्ष का नियम है, यानी पिता के अधिक गुण आते हैं और माता के कम गुण आते हैं। संयोग का नियम, कभी कभी संयोग भी बनता है तो अच्छे गुण आ जाते हैं आनुवंशिकता के। ठीक है, तो ये सब आनुवंशिकता के सामान्य नियम हैं। आगे चलते हैं। आगे है विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लेमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क ने कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और बाद में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। यह संक्रमण का नियम उन्होंने बता रहे हैं। उसके बाद है मानव जाति में वंश सूत्र की कुल संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। यक्स गुणसूत्र माफ़ी चाहेंगे हम इसके लिए। यक्स गुणसूत्र जो होते हैं लंबे छड़ीनुमा होते हैं। वाई वंशसूत्र छोटे व गोल होते हैं। जो माता के अंड में केवल यक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के गुणसूत्र में यक्स और वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जब निषेचित अंड में जब यक्स लिंग वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। इसके विपरीत अगर निषेचित अंड में एक्स और वाई गुणसूत्रों का संयोग होता है तब संतान लड़का होता है। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि लड़कों के अधिक जन्म होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि जो हमारा जो एक्स गुणसूत्र की तुलना में जो वाई गुणसूत्र होता है वह काफ़ी हल्का होता है, इसलिए लड़का होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद है वो एक डायग्राम बनाया गया है समझने के लिए। वंशानुगत और वातावरण मिलके बनते हैं क्या, मानव व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट आगे। शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। यहाँ पे शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व बता रहा है। आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है।
बालकों को वंशानुक्रम से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों या तत्वों पर ध्यान देकर उसे विकसित होने से पहले समाप्त किया जा सकता है। यानी बालकों को हमेशा अच्छे वातावरण देने चाहिए जिसमें कि वे अच्छे अच्छे गुण सीख सकें, अच्छे गुणों का विकास हो सके। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम्स में एक विशेष रचना होती है जिसे जीन कहा जाता है, इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता के गुण उसके बच्चों में प्राप्त होते हैं। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, फिर कोशिका के अंदर होती है कोशिका केंद्र, और कोशिका केंद्र के अंदर होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, और उसके अंदर पाया जाता है जीन। यही आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारा गुणसूत्र ना होकर जीन होगा, राइट। आगे चलते हैं। जीन्स में 2 जैविक अणु होते हैं, पहला डीएनए और आरएनए। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रेगर, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। यह साइकोलॉजी और समाज ज्ञान में कई भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की, तो किस पौधे पर, मटर पे। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है, वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लैमार्क। अगला पॉइंट है, वंशानुगत सिद्धांत का जनक था ग्रेगर जॉन मेंडल। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। यह किसका मत है, तो यह मत वुडवर्थ का है, पहले हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। वास्तव में जीन्स द्वारा ही आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। वास्तव में जीन्स के द्वारा ही आनुवंशिक गुणों का संरचना होता है। नेक्स्ट नोट, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। लिंग संलग्न यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह जाता है, माता से उनके पुत्र में जा सकता है। आगे चलते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता, इसे प्रोटीन दोष या डैक्टोनिज्म भी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समाज ज्ञान में भी पूछता है कि वर्णांधता कैसा रोग है और इसमें किस तरह के रंगों को नहीं पहचान पाते और इसको और भी क्या कहते हैं, तो प्रोटीन दोष और लैक्टोनिज्म भी दोष भी कहते हैं। आगे है, इससे स्पष्ट है कि वर्णांध व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, सज्जा कलाकार, रेल जहाज कार आदि का ड्राइवर नहीं बन सकता है। गोरी प्रजाति में लगभग 8% एवं काली प्रजाति में लगभग 4% मानव इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें स्त्रियां केवल 1/10 से 1/5 होती हैं। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले होर्नर ने 1876 में किया। ठीक है। हीमोफीलिया भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, प्लाज्मा का स्राव नहीं हो पाता है, जिससे कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। चोट लगने के बाद जो रक्त बहना रुकता है वही इसमें नहीं हो पाता है और रोगी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, यह सबसे पहले पाया गया था विक्टोरिया की महारानी, हमारे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में। उनके माता पिता में यह जीन्स ही नहीं था, इसका जीन्स ही नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास खत्म हो गया है, इस पर हम लोग
वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा है। तो पहला ऑप्शन है रुथ वेंडलिक्ट, डार्विन और मेंडल, कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पितृक। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला है प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम तीसरा अभ्यास का नियम और चौथा संयोग का नियम। तो हमारा हो जाएगा अभ्यास का नियम, इसमें नहीं आएगा आनुवंशिकता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, ए और बी दोनों नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों ही वंशानुगत रोग हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे सही ऑप्शन सी हो जाएगा। पाँचवा है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है शारीरिक भिन्नता, शैक्षिक भिन्नता, आचरण का भिन्नता। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। आचरण तो वातावरण से प्राप्त होता है, जैसे बच्चों को जैसे आचरण देंगे, जैसे संस्कार देंगे उसके अंदर वैसे आचरण विकसित होगा, और जैसे शिक्षा देंगे उस तरह से वह शिक्षित होगा। पर शारीरिक भिन्नता हमें आनुवंशिक प्राप्त होती है। कुछ शारीरिक भिन्नता वातावरण से भी प्राप्त होती है, जैसे कि बच्चे को अधिक भोजन देंगे तो बच्चे मोटा होगा, और उसे साइकिलिंग स्विमिंग कराएंगे तो बालक लंबा होता है। यानी संतुलित आहार देंगे तो उसका विकास उचित होगा, जबकि संतुलित आहार न होने पर उसका विकास रुक भी सकता है। ठीक है, इसमें हमारा शारीरिक भिन्नता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में कौन सी परिस्थिति आती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है बालक, ऑप्शन सी है शिक्षण विधि, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम। तो हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है वे बालक को ही मानते हैं कि बालक मनोविज्ञान का केंद्र होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जीन है। गुणसूत्र लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसके पहले हमने बताया था कि गुणसूत्र नहीं होगा, सबसे छोटी इकाई जीन होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, जीन। आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं जानबूझ के। 12वां क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के लिए प्रसिद्ध हैं। 13वां क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी। तो महारानी विक्टोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा ऑप्शन है 1818, तीसरा 1876, 1796। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा 1876 में। 15वां क्वेश्चन है, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 16वां क्वेश्चन है, पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह मटर का नाम है, उद्यान मटर का नाम है, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत है, अर्जित, जन्मजात, अधिगम, क्रियाशील। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्मजात।
18वां क्वेश्चन है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक का था। तो लेमार्क थे इसके समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विकास के लिए आवश्यक है वातावरण वंशानुगत। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी है वंशानुगत, ऑप्शन सी है प्रेरणा, ऑप्शन डी है सभी। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा सभी। बालक के विकास के लिए जरूरी है वातावरण वंशानुगत और मोटिवेशन करना हमेशा। हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा सभी। 20वां क्वेश्चन संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। प्रतिशत में दिया है तो यह 75% जो जीन होते हैं संतान को पिता से ही प्राप्त होते हैं। 21वां क्वेश्चन है वंशानुगत रोग माने जाते हैं वर्णांधता हीमोफीलिया दोनों कोई नहीं। तो इसमें दोनों रोग माने जाते हैं वर्णांधता क्या उपयुक्त थे। नेक्स्ट है वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर सकता, इससे कौन सा दोष है। प्रोटीन दोष है, हीमोफीलिया रोग है, इससे वर्णांधता का रोग है यानी हीमोफीलिया भी, इसे प्रोटीन दोष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है कलाकार अध्यापक छात्र संगीतज्ञ। तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वे लोग रंगों का पहचान नहीं कर पाते हैं, लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे कलाकार नहीं बन सकते हैं। मेंडल का अगर बन भी जाएंगे तो बहुत ही निम्न कोटि के कलाकार बनेंगे। अगला क्वेश्चन है मेंडल का संबंध। तो मेंडल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। मेंडल ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे। 26वां है कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं वातावरणीय जैविकी जन्मजात कोई नहीं। तो जैविकी जो हैं वे वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत वातावरण अधिगम कोई नहीं। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वातावरण से, जैसे व्यवहार उनको देंगे वैसे उनके अंदर व्यवहार विकसित होगा। इसमें वंशानुगत भी होना चाहिए था, ठीक है, सबसे सही वातावरण होगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है वंशानुगत वातावरण अधिगम सभी। तो हमारा इसमें ऑप्शन सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस और प्लेटो के सिद्धांतों में सबसे पहले हमको मिलता है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्लेटो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ। तो इसमें हो जाएगा हमारा 1866, ठीक है। तो आज हम लोग अभ्यास 2 पढ़ा, जिसमें हमने इस क्वेश्चन को भी किया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो हम बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम पड़े कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर करिए या नहीं करिए पर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।